हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एके डिप्लोमा क्लासेस। तो इस लेक्चर में हम लोग बिल्डिंग ड्राइंग का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। मतलब कि बिल्डिंग ड्राइंग का ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इसमें हम लोग जानेंगे कि फर्स्ट यूनिट में हम लोग को क्या पढ़ना है, सेकेंड यूनिट में क्या पढ़ना है, थर्ड यूनिट में क्या पढ़ना है और फोर्थ यूनिट में क्या पढ़ना है। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिल्डिंग बनाने से पहले आपको बिल्डिंग ड्राइंग करना होगा। बिल्डिंग ड्राइंग में आप लोग दिखाइएगा कि लोकेशन मतलब बिल्डिंग का लोकेशन कहने का मतलब है कि आपका बेडरूम कहाँ पर है, आपका किचन कहाँ पर है, आपका स्टोर रूम कहाँ पर है, जो स्टेयर का रूम होता है वो कहाँ पर है, गैरेज कहाँ पर है और जो डोर होता है वो कहाँ पर है, डोर का डायरेक्शन कहाँ पर है, जो आपका मेन गेट होता है उसका डायरेक्शन कहाँ पर है। मतलब बिल्डिंग से रिलेटेड हर चीज पढ़ेंगे। और ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने के बाद आप कैपेबल हो जाइएगा नक्शा कैसे बनाया जाता है, मतलब कि मैपिंग कैसे किया जाता है। आप घर मोहल्ले में या गांव में जहां भी कभी घर जाते हैं तो आपसे जरूर कोई पूछा होगा कि सिविल इंजीनियर करते हो और नक्शा बनाने आता है कि नहीं। तो अगर आपका जवाब नहीं है तो मतलब कि आपने बिल्डिंग ड्राइंग सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा। तो अगर आप इस सब्जेक्ट को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो हम जैसे जैसे पढ़ा रहे वैसे वैसे अगर पढ़िएगा तो आपको हम श्योर बोल सकते हैं कि आप नक्शा बना पाइएगा। नक्शा बनाने का मतलब मैपिंग करना। ये घर का मतलब कि रूम का जो साइज है, रूम का जो लोकेशन है, कहाँ पर रखना है, ईस्ट में रखना है, नॉर्थ में रखना है, साउथ में रखना है, वेस्ट में रखना है, मतलब कि सब आपको आ जाएगा। ठीक है। तो इस सब्जेक्ट में हम लोग बिल्डिंग का प्लानिंग कैसे किया जाता है ये पढ़ेंगे। बिल्डिंग का प्लानिंग करने का मतलब स्कूल का प्लानिंग कैसे किया जाता है, हॉस्पिटल का प्लानिंग कैसे किया जाता है, बैंक का प्लानिंग कैसे किया जाता है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग का प्लानिंग कैसे किया जाता है। ये नहीं कि हम सिर्फ रेसिडेंशियल बिल्डिंग को ही बनाना जानेंगे, हम पब्लिक जितना भी कॉमर्शियल रूम है, जैसे में हो गया हॉस्पिटल का प्लानिंग बनाना सीखेंगे, फिर हो गया बैंक का प्लानिंग बनाना सीखेंगे, जो और फिर हो गया स्कूल का भी प्लानिंग बनाना सीखेंगे। मतलब सारा का सारा कॉमर्शियल बिल्डिंग का जो प्लानिंग है उसको हम लोग बनाना सीखेंगे। अब स्कूल में ही देख लीजिए, स्कूल का प्लानिंग में हम लोग जैसे कि स्टाफ रूम कहाँ पर बनाना है, प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ पर बनाना है, कैश काउंटर कहाँ पर बनाना है, क्लासरूम कहाँ पर बनाना है, लेबोरेटरी कहाँ पर बनाना है, लैब कहाँ पर बनाना है। तो ये सारा का सारा हम लोग पढ़ेंगे बिल्डिंग ड्राइंग के इस यूनिट में। ठीक है। मतलब ये रेंडमली अरेंज नहीं होता है। जैसे कि ये आप शॉपिंग मॉल में इंटर करते हैं तो इंटर करते ही आपको स्टेयर दिखता है। ठीक है। तो ये स्टेयर मतलब कि एक साइड से नहीं रहता है, वो 4 साइड 5 साइड मतलब 5 जगह से अंदर इंटर करने के लिए स्टेयर बनाया हुआ रहता है। और ये ऐसा नहीं कि ये रेंडमली जहां मन तहां बना दे, ऐसा नहीं होता है। इसको ऐसा बनाया जाता है कि मतलब चारों गेट से आने वाले लोग एकदम कॉमन डिस्टेंस पे हो, मतलब ऐसे बनाया जाता है और वो विजिबल हो जाए लोगों को, मतलब ऐसा बनाना चाहिए। ठीक है। मतलब बिल्डिंग का कोई भी रूम ऐसे ही नहीं बना दिया जाता है कि जहां मन तहां, उसको कुछ सोच समझ के बनाया जाता है। तो सारा का सारा हम लोग अरेंजमेंट इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे, वो भी डिटेल में। और अगर आप इस सब्जेक्ट को अच्छे तरह से पढ़ेगा तो आपको पूरा का पूरा नॉलेज हो जाएगा इस सब्जेक्ट मतलब कि बिल्डिंग ड्राइंग के सब्जेक्ट में। ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक ड्राइंग कॉपी खरीदना है, छोटा सा नहीं, मतलब कि जिसमें मतलब ड्राइंग जितना आप बनाए वो उसमें अट जाए। ठीक है। ये आपको काम पहले करना है। मतलब कोई भी ड्राइंग कॉपी जो A4 से बड़ा होना चाहिए, मतलब A3 होना चाहिए। ठीक है। वो आपको ले लेना है। तो आइए आप देखते हैं कि फर्स्ट यूनिट में हम लोग को क्या पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट में है कॉन्वेंशंस। कॉन्वेंशंस का मतलब होता है पुराने जमाने से जो चलते आ रहा है, पुराने जमाने, इसको हम लोग और बोल सकते हैं सिंबल्स। ठीक है। सिंबल जैसे कि मेन लाइन कैसे ड्रॉ करना है, हिडन लाइन कैसे ड्रॉ करना है, एरो कैसे ड्रा किया जाता है, ये सारा का सारा जो है हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेंशंस में। लाइन जो है, हिडन लाइन कहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, ये सारा का सारा हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेंशंस में। ठीक है। अब इसके बाद देखिए प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग। प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मतलब कि प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, जैसे कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो गया और कॉमर्शियल बिल्डिंग हो गया। कॉमर्शियल बिल्डिंग में जैसे हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, बैंक हो गया, और बहुत सारे हैं। तो उसका हम लोग
प्लानिंग बनाना सीखेंगे, मतलब कॉमर्शियल बिल्डिंग का हम लोग प्लानिंग बनाना सीखेंगे और रेसिडेंशियल बिल्डिंग का हम लोग प्लानिंग बनाना सीखेंगे। और इसमें हम लोग जैसे कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जो किचन होता है या हम लोग के घर में जो किचन होता है उसको किस तरह से ओरिएंट करेंगे कि जो सनलाइट है वो किचन के अंदर आ सके, मतलब कि क्योंकि किचन में जो होता है खाना बनाने की प्रोसेस होता है तो वहाँ जर्म्स और बैक्टीरिया के मतलब आने का ज़्यादा संभावना रहता है, ठीक है। तो उसको दूर करने के लिए हम लोग किचन को कुछ इस तरह से ओरिएंटेड बनाना होता है कि दोपहर का जो सनलाइट है वो डायरेक्ट मतलब किचन में आ जाए, इससे जर्म्स और या उसको बोलते हैं वायरस कम हो जाता है, मर जाता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग किचन का प्लानिंग कुछ इस तरह से करते हैं। तो पूरा का पूरा हम लोग बिल्डिंग का प्लानिंग इस मतलब कि प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि थर्ड यूनिट में हम लोग को क्या पढ़ना है। देखिए टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग में अगर हम लोग बिल्डिंग को ऊपर से देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा। जैसे कि हम एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक रूम बना दे रहे हैं, एक कुछ अरेंजमेंट दे रहे हैं, ठीक। ये स्पेस हो गया, यहाँ पर मेन गेट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है जो मतलब कि प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग में ऊपर से जो बिल्डिंग हम लोग देखेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। और थर्ड यूनिट में जो हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ ड्राइंग, तो उसमें क्या पढ़ना रहता है सेक्शन एलिवेशन का मतलब होता है कि जब आप बिल्डिंग को फ्रंट से देखिएगा, फ्रंट से दिखाने का मतलब क्या, ये देखिए ये एक मार्कर है। अगर हम लोग इसको ऊपर से टॉप व्यू से देखेंगे तो ये हम लोग को एक सर्कल के रूप में दिखेगा। अगर इसी मार्कर को हम लोग फ्रंट से देखेंगे तो ये हम लोग को एक रेक्टेंगुलर शेप के रूप में दिखेगा। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। एलिवेशन में हम लोग क्या फ्रंट से देखते हैं और प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं कि टॉप से देखते हैं, मतलब टॉप से उसका प्लानिंग बनाते हैं, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा नॉलेज की जरूरत है, मतलब कि आप फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को पढ़े हो या ना पढ़े हो उससे कोई बात रिलेशन नहीं है। मतलब कि वो पढ़े तब पर भी ठीक और नहीं पढ़े तब पर भी आप मतलब इस सब्जेक्ट को पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि जो मतलब कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं पढ़े हैं वो बिल्डिंग ड्राइंग को नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन होगा बिल्डिंग से रिलेटेड वो दिया जाएगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ड्राइंग में आपको मिलेगा एलिवेशन सेक्शन, मतलब उसका एलिवेशन फ्रंट से कैसे दिखेगा, बिल्डिंग का अंदर का पार्ट्स से मतलब कि अंदर के जितने भी पार्ट्स है उसको फ्रंट से हम लोग कैसे देखेंगे, ठीक है। और एलिवेशन हो गया और सेक्शन, इसमें क्या क्या पढ़ना है, एलिवेशन इसको भी पढ़ना है और सेक्शन पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि यूनिट 4 में क्या पढ़ना है, पर्सपेक्टिव ड्राइंग। पर्सपेक्टिव ड्राइंग का मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग कुछ भी चीज को शेप है, जैसे कि कोई भी चीज का शेप है अगर उसको वैसे ही बना देते हैं, मतलब कि जैसा शेप है वैसा ही बना देते हैं तो उसे ही पर्सपेक्टिव कहते हैं। पर्सपेक्टिव जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक ट्री को ले लीजिए, ठीक है। ट्री के अगर आप नजदीक जाकर देखिएगा तो वो आपको बड़ा दिखेगा, ठीक है। और जैसे जैसे आप पीछे जाते जाइएगा वैसे वैसे आपको वो ट्री छोटा दिखते जाएगा, मतलब कि ठीक है। तो जैसे जैसे वो छोटा होता जाएगा तो वैसा ही आपको बनाना है, मतलब कि जो दिख रहा है वही बनाना है। जैसे कि एक रेल के पटरी को आप देखते होंगे, ठीक है। रेल का पटरी कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। रेल का पटरी कुछ इस तरह का होता है, लेकिन अगर इसको एक्चुअल में देखा जाए तो ये हम लोग क्या देखते हैं, जैसे ही देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से आगे जाकर मर्ज हो जाता है, मतलब कि इसकी विजिबिलिटी खत्म हो जाती है, ये दिखना बंद हो जाता है। शुरू में ये जब देखेंगे तो ये कुछ वाइडर चौड़ा दिखेगा और जैसे जैसे वो दूर जाते जाएगा वो उसकी मतलब कि विजिबिलिटी उसकी जो है वो दिखना बंद हो जाता है और आगे जाके वो मर्ज हो जाता है। तो वैसे ही हम लोग को ड्राइंग करना है, मतलब कि जैसा
दिख रहा है वैसा ही अगर ड्राइंग करें तो उसी को हम लोग पर्सपेक्टिव कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्यूब कुछ इस तरह से दिखता है, देखिए। ठीक है, क्यूब कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए यहाँ पर जो है वो वाइडर दिख रहा होगा, चौड़ा दिख रहा होगा, क्योंकि हम लोग फ्रंट से जब देखते हैं तो शुरू वाला जो पार्ट होता है वो चौड़ा होता है, और जैसे जैसे वो दूर जाते जाता है, जैसे जैसे ये क्यूब दूर गया, वो वहां पर मतलब कि मर्ज होने लगता है, उसकी विड्थ कम होने लगती है, उसकी चौड़ाई कम होने लगती है। तो इसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, पर्सपेक्टिव ड्राइंग। तो पर्सपेक्टिव ड्राइंग क्या है, तो जैसा दिख रहा है वैसा ही अगर आप बना दिए तो उसी को हम लोग पर्सपेक्टिव कहेंगे। ठीक है, तो ये जो चीज है, मतलब कि ये तीन, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट, ये जो चीज है वो ड्राइंग से रिलेटेड है। और ये चौथा यूनिट है वो है कुछ अलग है, मतलब कि ये सिर्फ इस सेमेस्टर तक ही काम देगा, और ये जो है आपको एज ए सिविल इंजीनियर पूरा लाइफ काम देगा। तो आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट को आप अच्छे तरह से पढ़िएगा, और फोर्थ यूनिट को हम बता देंगे वो भी डिटेल में, पर ये जो है वो सिर्फ इसी सेमेस्टर तक चलेगा, और ये जो 3 यूनिट है वो आपको आगे तक काम देगा। तो जो कॉपी बनाइएगा बिल्डिंग ड्राइंग का, वो मतलब ऐसा बनाइएगा कि मतलब कि आपको आगे तक चले, मतलब कि 2 साल, 3 साल, 4 साल तक चले। ऐसा नहीं कि रफ कॉपी में बनाए और जो इन्फॉर्मेशन है वो फिर रफ कॉपी के साथ ही चला गया, ऐसा नहीं। उसको एकदम अच्छे से कॉपी में एकदम अच्छे राइटिंग में उसको बनाइएगा। ठीक है, और ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, मतलब कि कॉन्वेंशन से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।